नमस्कार दोस्तों, ये जो सदी चल रही है इस सदी में हमने बहुत कुछ देखा। अपने देश की, अपनी दुनिया की तरक्की इतनी फास्ट देखी है। बीच में पेजर आया, हमें भूल ही गया कि पेजर भी आया था। हमने रेडियो भी देखा, इंजन भी देखा, डीजल इंजन भी देखा, हमने अच्छे अच्छे कैमरे भी देखे, कैमरा मैन देखे। आज हर आदमी कैमरा मैन बन चुका, क्योंकि हर के हाथ में एक कैमरा है, एक टॉर्च है, एक टीवी है, एक फिल्म देखने के लिए वीसीआर भी, सब कुछ अपने हाथ में आ गया। ये मगर इसके नुकसान बहुत हैं। मोबाइल के हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये क्या क्या नुकसान क्या है? इतना ये हमारी आने वाली जनरेशन खराब कर रही है। नहीं, हम हर चीज़ को नेगेटिव देखते हैं, इसकी पॉजिटिविटी देखो, उसमें क्या फ़ायदा क्या है। देखो, आज इतने अच्छे जैसे चैट जीपीटी है और गूगल है, इसमें जो भी आपने सर्च करना है। आगे होता था हम अपने बुज़ुर्गों से पूछते थे ये कैसे हुआ, इतिहास में ये कैसे हुआ, हो सकता है वो भी गलत बताते हो हमें, हम मान लेते थे ये हुआ। पर आज की डेट में जो आप पूछोगे वो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। हम अपने पेरेंट्स की इज्जत करते थे, क्योंकि हमें बहुत सारे सवाल होते थे जो हमारे पेरेंट्स बताते थे, चाहे गलत बताते थे चाहे ठीक बताते थे, हमें जरूरत पड़ती थी। अब 20-20, 25-25 दिन हो जाते, बच्चे हमें मिलते ही नहीं, क्योंकि उनको जिस चीज़ का जॉब चाहिए इसमें मिल जाता है। तो दूर होते जा रहे हैं बच्चे इस मोबाइल के कारण। हम इकट्ठे बैठ के फिल्म देखते थे, इकट्ठे बैठ के वीसीआर देखते थे, सारा परिवार इकट्ठा बैठता था। इसने परिवारों को बिछोड़ कर रख दिया। नहीं, चलो ये तो, पर जो बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, ये देखो ना, जो आईक्यू बढ़ रही है। देखो, मेरा पोता है जो, वो सुबह फ़ोन पकड़ लेता है, वो उसको सब कुछ पता है। ए और एप्पल, ए से लेके वो 1.5 साल का, 2.25 साल का है, ए से लेके जेड तक सारा बोल देता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है मोबाइल में। वो सभी पोएम बोल लेता है, 2 साल का बच्चा सभी। हमारे टाइम पर तो हम 6 साल के भी, हमें कोई पोएम नहीं आती थी। आज इतनी डेवलपमेंट हो गई है। आईक्यू कम हो रही है। हमारे टाइम में इतनी आईक्यू थी, जैसे 64 को 64 से जर्ब करनी है, ऐसे करके बता देते हैं। आज का बच्चे को पूछो, वो ऐसे करेगा। इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है, हमें कोई पूछ ले, हमारे जो पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, हमारे किसी दादाजी का नाम, अपने परदादा जी का नाम, हमारे जो सिख गुरु हैं, उन गुरुओं की सबकी डेट ऑफ बर्थ हमारे जहन में थी। तो आज आईक्यू इतनी कम हो गई, हमें कुछ नहीं पता। हम ये भी नहीं बता सकते सीरियल वाइज हमारे 10 गुरुओं की गिनती कैसे हैं, पहले गुरु कौन, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, वो मोबाइल पे देख के सब बता देते हैं। मगर हमारे दिमाग में हमारा कल्चर, हमारा जो संस्कार है, वो सब हमें पता होने चाहिए, वो नहीं पता किसी बच्चे को। पर दूसरी तरफ देखो ना, बच्चे घर से गए हुए हैं कहीं, पहले होता था शाम तक पता नहीं होता था बच्चा ठीक है, घर आ रहा है, या हस्बैंड काम पे गया हुआ है, वाइफ कई बार रात को बाहर खड़ी होती थी, पेरेंट्स बाहर खड़े होते थे कि मेरा बेटा आया नहीं है, कब आएगा, तो वो भगवान का शुक्र करते थे घर पहुंच गया। अब सारा दिन पता चल जाता है बच्चा कहाँ है, या वाइफ कहाँ है, या आपका बेटा कहाँ है, सब पता चल जाता है। बिल्कुल गलत बात है। हाँ। जितनी फैसिलिटी हमें मिली उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। हमें पता होता है मेरा बच्चा इस वाले स्कूल में है, मेरा बच्चा इस वाले कॉलेज में है, मेरा बच्चा इस वाले सीसीटी में कॉफ़ी पी रहा है। अगर उसका मोबाइल बंद हो जाए, अगर 4 बार 5 बार उसने मोबाइल नहीं उठाया, जो फिक्र लगता है वो पुराने समय पे फिक्र नहीं लगता था। कोई नहीं, शाम को घर आ जाएगा, सुबह गया। मगर इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है कईयों का। पर दूसरी तरफ देखो ना, पहले हम फिल्म देखने जाते थे, थिएटर में जाते थे, पैसे खर्चते थे, वहाँ जाकर कितना टाइम वेस्ट करते थे। अब जो एंटरटेनमेंट आपके हाथ में, आप चाहे फिल्म देखो, शॉर्ट फिल्म देखो, कोई कॉमेडी की वीडियो देखनी है, जो मर्जी देखो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मेरे जीजा ही आए कल, हाँ। पठानकोट से जीजा ही आए आगे बैठ के चाय पी रहे हैं। मैं आया, आगे मुझे बुलाया भी नहीं। हाँ। मैं कहा यार, अपने इतने दिनों के बाद मिले, उठ के जप्पी तो डाल लूं। हाँ। ओहो 10 बार रास्ते में बात हो गई, मुझे ध्यान ही मिलना भी है। हम दूर होते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात तो चलो कुछ हद तक आपकी बात भी ठीक है, पर इसके फायदे भी बहुत हैं। मैं नुकसान की बात पर आ रहा हूँ। ये मोबाइल ने इतना काम खराब कर दिया है। हम लोग तो किसी लड़की से अगर प्यार करते थे ना, 20-20 साल सोचते रहते थे उससे बात करनी, उससे बात करनी। आजकल क्या है, बच्चा आई लव यू लिख के भेजता है 5 लड़कियों को, 2 लड़कियां कहती आई लव यू टू, काम बना, तीसरे दिन ब्रेकअप। मेरा बेटा बाथरूम में नहा रहा था, अच्छा। नहाते नहाते पता नहीं क्या 2 फोन तो साथ ले गया, एक बार छोड़ गया। अच्छा। 3 फोन रखे हुए हैं। बाहर एक आ रहा पूजा, बार बार रिंग आ रही पूजा।
पूजा, मैं क्या लड़की होनी है बड़ी मुश्किल सेट करनी, हम बड़े मुश्किल करते थे ना, इतनी मुश्किल सेट होती है उसका ब्रेकअप ना हो जाए। वो अंदर 2 फोनों पर किसी और लड़कियों से बात कर रहा है, पूजा के बार-बार फोन आ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने उठाया, हेलो, हाँ। मैं बोला नहीं, मैं क्या मेरी आवाज़ पहचान लेगी। अच्छा। फिर उठाया, हेलो, हाँ हाँ फिर मैंने बोला नहीं, मैं क्या बताऊँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको बता दूँ वो नहा रहा है। हाँ हाँ। फिर कह हेलो, कुत्ते के पिल्ला बोलता क्यों नहीं? मैं क्या, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ, पिल्ला नहा रहा है। ऐसा हो रहा है आजकल। मोबाइल का फायदा देखो, मेरा दोस्त है राजू, उसने मेरे पैसे देने थे। मैं जब भी फ़ोन करूँ, मैं बाहर हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। एक दिन मैंने फ़ोन किया, कहा कहाँ हो? कहता शिमले हूँ, शिमले। मैं पहले ही उसके घर के नीचे खड़ा था, मैं नीचे से फ़ोन कर रहा था। मैं कहा हेलो कहाँ हो? कहता शिमले हूँ। मैं जो सी पहाड़ी पर तुम खड़े हो ना शिमले में, उस पहाड़ी से नीचे से बोल रहा हूँ मैं। शर्मिंदा हो गया, सारे पैसे दे दिए मैंने। देखो पॉजिटिव है, इसके फायदे भी है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर बच्चों के लिए, हम बच्चे थे बड़े एंजॉय करते थे, बाप बाप को कुछ पता ही नहीं चलता था, हम फिल्म देखने जाते थे, कल मैं लाइब्रेरी में बैठे हैं। मेरा बेटा घूम रहा था, पता नहीं किसी को मिलने गया रेलवे स्टेशन पे, तो कहता मैं लाइब्रेरी में हूँ। उसके फोन में आवाज आ रही थी, गाड़ी संख्या 1415 1 नंबर प्लेटफॉर्म की बजाय 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर राइट टाइम पे आ रही है। मैं कहा यार तुम्हारी लाइब्रेरी में स्टेशन भी है। तो दोस्तों, जो हमने बात की मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसान, देखो हर चीज़ के फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। तो हमने ये देखना है हमने किस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अगर नुकसान का फ़ायदा उठाएंगे तो नुकसान ही होगा। इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, ये हमने देखना है, हम इसका अच्छी चीज़ों से फ़ायदा उठाना है या बुरी चीज़ों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें।